श्रीमान नीतीश जी की अगुवाई में तेजी से काम करने वाली सरकार बने। तो बिहार में 243 सीटों पे हुए 3 चरण के मतदान के बाद आज ये फैसला होने वाला है किसका होगा बिहार, यानी कि महागठबंधन का या फिर एनडीए का। ये सटीक विश्लेषण, पूरी जानकारी, बड़ी और भव्य कवरेज स्टूडियो के जरिए आप देख रहे हैं सिर्फ जी न्यूज पर। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तैयारियां की गई हैं, कितने मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही साथ कि बिहार किसका होने वाला है। ये बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद से। इस बार का विधानसभा चुनाव, एक तो कोरोना काल है और ऐसे में पहला विधानसभा चुनाव कराना ताबड़तोड़ रैलियों के साथ, वो रैलियां जिनमें खूब भीड़ जुटाई गई और उसी भीड़ के जरिए, उसी भीड़ जुटने के माध्यम को तेजस्वी यादव अपनी जीत बता रहे हैं। कल उनका बर्थडे था और उन्होंने कहा कि आज की जो जीत है वो जीत उन्हें बर्थडे प्रेजेंट होगी और एक तरह से सरप्राइज बर्थडे प्रेजेंट होगी। लेकिन आपको हम बता दें, बिहार विधानसभा के लिए वोटों की गिनती आज होनी है, 8 बजे शुरू हो जाएगी और 9 बजे तक तो रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। करीब 2 घंटे बाद 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। हालांकि आप ये भी समझ लीजिए कि इस बार ये तय होगा कि बिहार की राजनीति के जरिए देश की राजनीति तय होगी, देश के राजनीतिक समीकरण तय होंगे, सियासी बिसात बिछी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही कई नेताओं के भविष्य पर भी फैसला होना है। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी दांव पर है, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति पर भी फैसला होना है। जी न्यूज पर आप सबसे तेज नतीजों के साथ ही विशेषज्ञों के साथ सटीक विश्लेषण देख सकते हैं। आज दिन भर ये बड़ी कवरेज रहेगी। मैं आपको स्क्रीन के बारे में एक बार बता दूं, जी न्यूज की आपके लिए समझ के लिए बहुत जरूरी है और बहुत आसान है। हालांकि आपने आज जब चैनल ऑन किया होगा, जी न्यूज लगाया होगा अपने टेलीविजन पर, तो आप समझ गए होंगे बहुत सरलता के साथ हम आपको बता रहे हैं बिहार के नतीजे। आप ऊपर देखेंगे, साइड में जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, उसमें पार्टी वाइज हम आपको बताते जाएंगे कितनी सीटें आ रही हैं। साथ ही नीचे उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी के राज्यों में। चलिए अब आपको हम रिएक्शंस भी दिखाते हैं, क्योंकि आज का दिन कौन रात में सोया होगा ये तो आप भी जानते हैं। वो नेता जो लगातार जुटे हुए थे चुनाव प्रचार में, ताबड़तोड़ रैलियों में, आज का दिन उनके लिए बेचैनी भरा है। तो क्या रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं सुबह से, देख लीजिए एक बार। नीतीश कुमार के ही बोली में नहीं, आप देखिए प्रधानमंत्री जी की बोली देखिए, मैंने जंगल राज के युवराज। दूसरे तरफ जब देखा उन्होंने कि साहब कोई दाल गलने वाली नहीं है, जंगल राज और अपहरण राज और क्या क्या बोलने के बाद भी जनता जो है जमी हुई है तेजस्वी के पीछे, तो उन्होंने कॉम्युनल कार्ड खेला। कहा कि भारत माता की जय बोलना इस यहाँ मुश्किल है, जय श्री राम कहना यहाँ मुश्किल है। ये भी उन्होंने देखा, आजमाया। तो देखिए, ये हार सिर्फ हम नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार की हार है, ये मैंने नरेंद्र मोदी जी की भी हार है। बिल्कुल जय जय है कांग्रेस का, कांग्रेस गठबंधन का। लोगों ने भरपूर हमें समर्थन दिया है। आप देखेंगे अगले 2-4 घंटे में जब परिणाम आने शुरू होंगे तो महागठबंधन की भारी जीत हो रही है इस चुनाव में। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलने जा रही है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का ये एक निर्णायक पड़ाव है। कुछ क्षणों में मतगणना शुरू होगी और मैं ये कह सकता हूं कि कोरोना के इस मुश्किल समय में भी लोगों ने काफी उम्मीदों के साथ अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है और हम आश्वस्त हैं। जो रुझान हमारे काडर और हमारे संगठन की ओर से जगह जगह से जो मिले हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। पूरा पैनल जी न्यूज पर जुड़ता जा रहा है। अफजल अब्बास स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, मेरे साथ हैं। अभिषेक झा भी जेडीयू से ही हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन अफजल अब्बास, कैसी गुजरी सर रात? नींद आई या संतुष्ट थे कि नतीजे जो होंगे वो आपके फेवर में होंगे? देखिए, पूरी तरह से हम आश्वस्त है कि जिस तरह से जमीन पर हम लोगों ने काम किया था, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा दलित महिलाओं के लिए ईबीसी जो भी है, और सबसे बड़ी महिलाओं का जो वोट है 50% बिहार में है, और वो 50% महिलाओं पर इतना उत्साह था क्योंकि शराबबंदी का एक बहुत बड़ा असर
महिलाओं पर इम्पैक्ट पड़ा था और ताकि घरों में चैन सुकून से औरतें गुजारती हैं। हम इस तरह जाते हैं, हम उस तरह इशारा करना चाहते हैं कि हम हर हालत में चुनाव जीतेंगे। ऐसे अब तो 2 घंटा की बात है, 2 घंटा में परिणाम आने लगेंगे। जनता सर्वोपरि होती है, हर आदमी अपने अपने तरीके से अपना अपना दावा कर रहा है कि हम भीड़ को देख कर रहा है कि अपने तरीके से कर रहा है। अपने कामों के आधार पर यकीन है मुझे कि हम इंडिया की सरकार दोबारा बन के आएगी और नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शहजाद, उतना आसान लग रहा है क्या? देखिए, आसान तो कतई नहीं है, क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का वोट जेडीयू को पूरी तरीके से ट्रांसफर हो पाया है या नहीं हो पाया है। मैं अभी जो रिएक्शन सुन रहा था पयोधी जी, हमारे देश में एक विद्यार्थी है नरेंद्र मोदी, वो हर वक्त उसका एग्जाम चलते रहता है। मतलब सोचिए इस बात को कि बिहार में रेफरेंडम हो रहा है नीतीश के 5 सालों का, तेजस्वी ने कितनी मेहनत की उसका, पर यहां पर लोग कह रहे हैं कि मोदी पर रेफरेंडम है। अगर मोदी पर रेफरेंडम है तो फिर मध्य प्रदेश में बाईपोल होंगे, वहां पे नतीजा बता रहा है बीजेपी की जीत है, तो क्या वो मोदी का रेफरेंडम नहीं हुआ क्या? और जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हारेगी मध्य प्रदेश में, बिहार में मोदी हारेंगे, तो बीजेपी का तो सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट निकल कर आ रहा है, तो फिर कैसे हो गया कि ये नरेंद्र मोदी का रेफरेंडम हो गया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट हो गया? तो मुझे लगता है कि देखिए, हर आदमी अपने हिसाब से इस चुनाव का निष्कर्ष ढूंढेगा। मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है नहीं हुआ है, उस पर बिहार की जनता ने एक छोटा सा रिएक्शन अभिषेक आपसे ले रहे हैं, छोटा सा रिएक्शन अभिषेक झा। बिहार में एक नारा चल रहा था कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। कंफ्यूजन फैलाने वाले उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में तो जवाब दे ही दिया था, और आज दिन है, बिहार की जनता भी उन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। उन्होंने आरजेडी की बी टीम बनकर काम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो किसी कीमत पर कामयाब नहीं होंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में इस बार 15 साल के भय बनाम 15 साल के भरोसे पर चुनाव हुआ है। एनडीए ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को जनता अपना आशीर्वाद देगी। नीतीश कुमार जी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आश्वस्त होना अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों ने ये दावा कर दिया है और आपको लग रहा है कि आपकी जो 19 लाख नौकरियों का जो दावा है, उससे अगर युवा आपके तरफ है, तो तेजस्वी यादव का अपना स्टैंड है। वो कहते हैं मेरे पास आकलन है, मेरे पास पूरा बेस है ये बात कहने का कि मैं 10 लाख नौकरियां किन बेसिस पर दूंगा। बहरहाल चलिए, अब आपको कुछ हम आंकड़े बता देते हैं 2015 को लेकर। आप समझिए, जी न्यूज आपको सरलता से हम हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये जानिए कि 2015 के जो सियासी समीकरण थे ना, वो कैसे थे। उन सियासी समीकरणों के बाद कैसी बिहार की राजनीति बदली और 2020 के विधानसभा चुनाव में कहां आकर खड़े हो गए। तो बिहार का चुनाव 2015, 243 सीटों पर मतदान हुआ है। बीजेपी के खाते में हुआ था। बीजेपी के खाते में कितनी सीटें गई थी? 53 सीटें गई थी। जेडीयू के पास कितनी थी? 71 सीटें थी। इसी के साथ आरजेडी के खाते में आई थी 80 सीटें। इन्हीं 80 सीटों के दम पर तेजस्वी यादव ने इस बार के पूरे चुनाव की प्लानिंग की है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। कांग्रेस के खाते में गई थी 27 और अन्य के पास थी 12 सीटें। ये जो पूरा आकलन था 2015 के विधानसभा चुनाव का था। वोट शेयर भी जानिए क्या था 2015 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमने उन लोगों को साथ आते देखा जिसकी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी। वोट शेयर आपको बताती हूं मैं। तो 243 सीटों पर जितनी भी सीटें तमाम पार्टियों को मिली, वोट शेयर बीजेपी का उसमें से था 24.42%। इतनी वोटें, इतनी परसेंट वोट बीजेपी को मिली थी। जेडीयू को 16.83% और इसी के साथ आरजेडी को मिली थी 18.35% और कांग्रेस के खाते में आई थी 6.66%, अन्य के पास 33.74%। तो जितनी सीटें जब पार्टी के खाते में आती हैं, वोट शेयर बहुत मैटर करता है, वो कम ज्यादा होता है। आपको शायद ये आकलन भी समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि वोट शेयर इतना ज्यादा क्यों हो जाता है। अगर सीटें किसी पार्टी के पास कम है, वोट शेयर ज्यादा है, या सीटें ज्यादा हैं तो वोट शेयर कम क्यों है, ये भी आगे हम आपको बताएंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि हैं, ब्रजेश हैं, रविंद्र हैं, ये सब बता रहे हैं क्या क्या इस वक्त चल रहा है। रवि, एनडीए ये कह रही है, जेडीयू के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वादों में कोई खोखलापन नहीं है, हमने फैक्ट्स पर बात की है। क्या ये वादे पहुंच पाए हैं लोगों के बीच में?
देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कंफ्यूजन की स्थिति रही है। जमीन पे अगर बात करें तो आप भी मैदान में थी। जिस तरह से लग रहा था कि लोजपा के कार्यकर्ता, लोजपा भाजपा की सरकार बन रही है, एक तरफ लग रहा था कि नीतीश कुमार के लोग और बीजेपी के लोग एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का चुनाव था। और जहां मैं खड़ा हूं तेजस्वी यादव के घर के बाहर, तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन था वो क्लियरिटी के साथ चुनाव लड़ रहा था। उसका एजेंडा क्लियर था, उसका नेता क्लियर था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो जब क्लियरिटी के साथ आप चुनाव लड़ते हैं तो तमाम चीजें आपके पक्ष में दिखाई देती हैं, लेकिन जब कंफ्यूजन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपको दिक्कतें होती है। तो वही दिक्कत नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ दिखाई दे रहा था, जो जमीन पे दिखाई दे रहा था। बाकी रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, क्योंकि देखिए जो वोटर है, जो नौजवान है, जो खासतौर पर रोजगार वाले मुद्दा उनको टच किया, साथ साथ एजुकेशन में जो दिक्कतें हैं, 3 साल का रिजल्ट 5 साल में बिहार में आता है, करप्शन है, कई सारे जो है एग्जामिनेशन होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, यहाँ के तेजस्वी यादव के घर के बाहर अभी से भीड़ होनी शुरू हो गई है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीर दिखाएं कि देखिए अभी से समर्थक जो है तेजस्वी यादव के घर के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। तमाम लोग जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं। क्या भाई आप लोग समर्थक हैं कि क्या है? जनता है। जनता है तो क्या है, सुबह सुबह उठ के आ गए हैं? हाँ, जॉइन करने आ गए थे तो इधर भी आ गए हैं। क्या उम्मीद लग रहा है कौन सरकार? तेजस्वी की ही उम्मीद है, क्योंकि रोज यही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ आने शुरू हो गए हैं और कार्यकर्ता हैं तमाम। ये नौजवान है, ज्यादातर नौजवान है जो यहाँ आ गए हैं और सबको उम्मीद है कि इस बार सरकार आरजेडी की बनने वाली है, महागठबंधन की बनने वाली है। तो ये उम्मीदों का चुनाव है, खासतौर पर बिहार के लिए। कहते रहे कि युवाओं को उन्होंने जोड़ा है। ब्रिजेश, नीतीश कुमार के घर के बाहर क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव के घर के बाहर का हुजूम तो हमने पूरे चुनाव के दौरान देखा। विरोधी यहाँ पे बिल्कुल शांति है। आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी नेता हो या फिर सपोर्टर है, कोई नहीं है। केवल मीडिया की टीमें यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हैं। लेकिन विरोधी एक बात यहाँ पे कहना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये चुनाव शुरू हुआ था, जब नोटिफिकेशन के बाद गठबंधन और नेताओं का जुड़ना शुरू हुआ था, तो उस समय ये चुनाव एकदम सिंपल लग रहा था, स्ट्रेट लग रहा था कि जो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन और जिस तरीके से उसके पास आंकड़े हैं और वोट परसेंट है, उससे साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार का बनना बिल्कुल तय है। लेकिन बाद में इस तरीके से हुआ, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई। एलजेपी अलग होती है, जेडीयू के खिलाफ जितने भी कैंडिडेट थे उसके खिलाफ वो कैंडिडेट उतारती है। उसके अलावा जो तेजस्वी की अगर बात करें, तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया रोजगार का, और वो भटके नहीं और सिर्फ उसी एजेंडे पर बात की। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि प्रयोधी यहाँ पे बताना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में नरेंद्र मोदी को लेकर कोई गुस्सा नहीं है। लोग उनके काम से या कोरोना में जो बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हुए या फिर तरह तरह के जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको मिली, उसको लेकर कोई गुस्सा सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ था। जहां आप जाइए उनके खिलाफ बातें हो रही थी। तो ये गुस्सा जो है वो अब तो नतीजे का कुछ समय के बाद नतीजे आने शुरू होंगे, तो वो देखना होगा ये गुस्सा दिखावा था या फिर लोगों ने वाकई वोट नहीं दिया। रविंद्र, मैं लोगों से बात कर रही थी वहां पर, जो ब्रिजेश जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और यही बात रवि डे 1 से कहते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा बिहार घूमा इस चुनाव के दौरान, कि लोग ये कहते हैं कि हमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए लेकिन नीतीश नहीं चाहिए। मतलब गुस्सा उनके मन में नीतीश को लेकर है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नहीं। रविंद्र, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आ रही जी। मैं अपना सवाल दोहराती हूँ रविंद्र आपसे। सवाल मैं ये कर रही हूँ कि पूरे जब मैं जितने भी समय बिहार में रही इलेक्शन के दौरान, उस समय भी, और रवि और ब्रिजेश भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोगों के जहन में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई गुस्सा नहीं है। वो ये कहते हैं कि मोदी ने जो देश का विकास किया वो बिहार का भी करेंगे। वो ये कहते हैं हमें नीतीश नहीं चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार की विडंबना है कि 2005 में जीते हो, दोनों चुनाव जो हुए हो, 2010, 2015 या 2020 में जो नतीजे आने वाले हैं, वो इस तरह से वोकल नहीं होते। वो एक माना जाता है कि गंभीर प्रकृति की राजनीति है, एक सुशासन देने की उनकी प्रक्रिया, लोगों का उसमें उनमें विश्वास है। एक बात और आपने जो वहाँ जाकर देखी होगी, एमओआई जो वोट है, हमेशा माना जाता है कि मार्शल वोट है, एक मार्शल गठबंधन है जो एक दिखता है सड़क पर। और नीतीश कुमार का जो वोटर है वो उतने वोकल नहीं होते हैं, वो उनके पक्ष में रहते हैं लेकिन साइलेंटली रहते हैं, जैसा कि ब्रजेश भी बता रहे हैं।
और तीसरी बात, मैं 2015 में नरेंद्र मोदी की सभाओं में अपार भीड़ होती थी, नतीजे आपने सामने है, आपने उसका परसेंटेज भी दिखाया, तो वो एक भीड़ ये कोई बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं होगा। हालांकि सर्वे सभी तेजस्वी के पक्ष में दिखा रहे हैं, तो हो सकता है तेजस्वी को एज हो, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो कांटे की टक्कर सड़क पर दिखाई देगी, उस पर जहां पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सीमांचल में। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, इसी बीच रविंद्र मैं आऊंगी आपके पास। आने वाला है, बिहार की जनता ने विकास की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उसको और सपोर्ट किया है, पूरा साथ दिया है। हमें पूरा विश्वास है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी और इसमें ये सरकार विकास के रफ्तार को और तेज करेगी। राजद और कांग्रेस के लोग वो एग्जिट पोल देखकर ही खुश हो रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में हमारी जीत तय है और हम एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। क्या चैलेंजेस होंगे आने वाले अगर बिहार में सरकार आती है? शहजाद, एमवाई फैक्टर की बात हो रही है, लेकिन एमवाई फैक्टर जिसको आरजेडी या लालू ये कहते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है चुनाव में, लेकिन इस बार ये बटा हुआ नजर आया। बिल्कुल पयोधी जी, जिस तरीके से कंसोलिडेशन होनी चाहिए थी उस तरीके से दिख नहीं रही थी, क्योंकि आपको पता होगा कि सीमांचल एरिया में जहां पर मुस्लिम वोट बैंक की बहुत अहमियत है वहां पर ओवैसी, आरएलएसपी और बीएसपी के साथ उतरे थे। अगर आप माधेपुरा की बात करें, कोसी रीजन की बात करें जहां पर यादव वोटों का बहुत वर्चस्व है, वहां पर जन अधिकार पार्टी के साथ पप्पू यादव उतरे थे। इसके अलावा एलजेपी भी उतरी थी। कई लोग का यह कहना है कि एलजेपी दरअसल नीतीश के ऊपर हमला तो बोल रही थी, पर एलजेपी काम करेगी एंटी इनकम्बेंसी वोट काटने का। एक बात से मैं आपकी एग्री करूंगा कि ये बिल्कुल सेंटिमेंट था बिहार में कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। यही सेंटिमेंट राजस्थान में भी था, आपको याद होगा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो क्या नीतीश के खिलाफ जो थोड़ा सा गुस्सा है 15 साल के बाद, लोगों की जो एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ी है, जिनको चाहिए कि केवल बिजली सड़क पानी नहीं बल्कि रोजगार भी मिले, और जो रिवर्स माइग्रेशन जिसे हम कहते हैं पलायन हुआ बहुत सारे मजदूरों का, क्या उनमें जो गुस्सा था क्या वो अब वोटों में तब्दील होता है नहीं होता है, ये देखना अब कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मेरे साथ हैं अफजल अब्बास, आपसे इसका जवाब मिलूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, देखिए मजबूरी है ब्रेक लेना, आप जानते हैं, लेकिन ये बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हर एक सीट का पूरा विश्लेषण, पूरी जानकारी 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पैनल हमारे साथ होगा, हम बताएंगे आपको किसका होगा बिहार। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।